हेलो गाइज, स्मार्ट वे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन की। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। फिर हमने देखा था बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। फिर हमने बात किया नेक्स्ट वीडियो में ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। ये काफ़ी ही टफ होता है, बट मैं आपको इसको एकदम ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँगा, ईज़ी तरीके से, ताकि आपको इसको कन्वर्ट करने में बहुत समय ना लगे और आप इसको आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकें। तो दोस्तों, आई होप कि अगर आपने वो पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अच्छे तरीके से कन्वर्जन कर पा रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा अगला कन्वर्जन क्या होने वाला है। देखो, हमारे सामने जो कन्वर्जन है वो है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। तो इसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे आज कि कैसे इसको आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, अगर आपके पास एक ऑक्टल नंबर दिया गया है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ये जो सिंपल सा रूल है, ऑक्टल नंबर को पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखें, तो देखो, हर ऑक्टल डिजिट को हमें 3-3 बीट में बदलना है। फिर फिर उसको बाइनरी नंबर को, जो भी बाइनरी नंबर में बदले हैं, उसको हम 4-4 बीट में लिख लेंगे, फिर हर ग्रुप को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों, ये एक स्टेप्स था जिसको हम फॉलो करके आसान तरीके से हम बाइनरी से ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इसको हम एक एग्जांपल के तहत देखते हैं ताकि आपको और भी आसान तरीके से समझ में आए। देखो, हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है 45। 45 एक संख्या है जो एक ऑक्टल संख्या है। इसको हमें बदलना है हेक्साडेसिमल में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, 4 का बाइनरी नंबर 100 है और 5 का 101 है। तो हम इसको 4 को पहले बाइनरी में बदले, फिर 5 को। फिर इसके बाद हमने इसका पेयर बनाया, फिर इसको पेयर को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये एक फ्लो चार्ट है जिसके तरीके से आप इसको देख के समझ सकते होंगे, लेकिन मैं इसको आपके सामने करके दिखाने वाला हूँ। हमारे सामने ये 45 को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? 45 हमारे सामने है, तो इसको हम करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट। तो 2 को इसको भाग देंगे, 2 दूनी का 4, 0 आएगा, 2 एक कम 2, 0। तो हमारा जो 4 का बाइनरी निकला है वो है 100, क्योंकि 100, 100। फिर हमारा जो 5 है, 5 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी का 4, 1 आएगा, 2 एक कम 2, 0। तो हमारा 5 का जो मान आएगा 101। जैसा कि यहाँ आप भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया है। हमारा बाइनरी संख्या 45 का क्या आएगा? 45 बराबर पहले 100, फिर 101। ये हमारा हो गया बाइनरी। अब इस बाइनरी संख्या को करना क्या है? बाइनरी तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें इसको 4-4 का ग्रुप बनाना है। तो 4-4 का ग्रुप बनाने के लिए 4 ग्रुप ये है, इसके सामने हमें 0 लगाना होगा। तो कैसे करेंगे? 101, 0, 0, 1, 0, 0। देखो, ये 4 ग्रुप इसका बन गया, 4 ग्रुप इसका बन गया। यहाँ पे ग्रुप छोटा पड़ रहा था तो हमने इसके सामने 2 0 बढ़ा दिया। अब हम इसको क्या करेंगे? अब इसको हमें बदलना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए करेंगे क्या? हमारा जो पहला, इसको हम यूज़ करेंगे 8421। ये एक रूल होता है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी अ, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं। तो हम इसके ऊपर लिखेंगे, ये हमारा पहला पेयर है, इसके ऊपर लिखेंगे 8421। ये दूसरा पेयर है 8421। ये हमारा दोनों पेयर है। तो कैसे करेंगे? जिस पेयर के ऊपर 1 है उसको ऐड करेंगे। जैसे ये 1 है, 1 के ऊपर क्या है? 1, 0 को छोड़ देंगे, 1 के ऊपर क्या है? 4, तो 1 4, ये 5 हो गया। दूसरा हमारा दिया है 0 के ऊपर, 0 से ऊपर क्या है उसको छोड़ देना है, 1 के ऊपर क्या है? 2, 2, ये सब खत्म। तो ये दूसरा का मान क्या हो गया? 2। तो इस तरीके से अगर हम 2 और 5 को एक साथ लिखें तो हमारा होगा 25। तो ये हमारा निकल गया आंसर। समझ सकते हैं आप, एकदम आसान तरीके से है। पहले हमने 45 को लिखा, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल के बाद हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी इसका ये निकला, इन दोनों को एक साथ लिखा, इसको 4-4 पेयर में हमने बाँट दिया है। 4-4 पेयर में बाँटने के बाद इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और हमारा आंसर निकल के चला आया। और हम इसको एक और एग्जांपल के साथ तुरंत देखते हैं ताकि आपको और भी जल्दी समझ में आए। हमारे पास है 73। 73 को हमें करना है 16 में कन्वर्ट, मतलब ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। पहले हमने 7 और 3 को किया बाइनरी में कन्वर्ट। 7 को 2 से भाग दिया तो 2 तियाँ 6, 1 आया, 2 एक कम 2, यहाँ 1 आया। तो 7 का जो मान आया 111 आ गया। 3 का जो मान आएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ 1 आया,
तो इसका जो मान आएगा 3 का जो मान आएगा वो आएगा 0, 1, 1। हम 0 अपने आप से आगे लगा सकते हैं। उसके बाद अब इस दोनों को अगर हम 73 को अगर एक साथ लिखते हैं तो हमारा 1, 1, 1, 0, 1, 1 ये 4 आएगा। इसको हमें 4-4 के ग्रुप ग्रुप में बाँटना है, 4 ग्रुप ये हो गया। इसको हम 4 ग्रुप करेंगे तो इसके सामने 2 ज़ीरो बढ़ जाएगा। तो अब हम ये 0, 0, 1, 1 फिर 1, 0, 1, 1 हमारे पास 2 ग्रुप बन गया है। इसको हम करवाएँगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे? इसके ऊपर लिखेंगे 8, 4, 2, 1 ये रूल है। 8, 4, 2, 1 अब इसके ऊपर 1 है उसको हमें ऐड करना है। इस 1 के ऊपर 1 है 1, 1 के ऊपर 2 है 2 फिर 0 को खत्म कर देना है, 0 से मतलब नहीं है। 1 के ऊपर 8 है 8 अब इन तीनों को ऐड करेंगे 8, 2, 10, 10, 1, 11 फिर इसके ऊपर 1 के ऊपर 1 है 1 फिर इस 1 के ऊपर 2 है प्लस 2 इधर कुछ नहीं है तो 1, 2, 3 तो हमारा 3 और 11 आ गया। तो इस तरीके से हम 3 लिख देंगे और 11 का हमारा जो मान होता है वो होता है बी। तो हम 11 का बी लिख देंगे। तो हमारा इस तरीके से यह निकल गया। फिर इस यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 3 को हमने हेक्साडेसिमल में बदला है। ऑक्टल से बाइनरी में चेंज किया। 7 को बाइनरी ये हुआ, 3 का बाइनरी ये हुआ। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसको हमने तीनों को ऐड किया 73 का बाइनरी सिस्टम ये निकल गया। फिर इसको हमने 4-4 के पेयर में चेंज किया है। फिर इसको पहले पेयर को हमारा 3 आंसर आया, दूसरे पेयर का हमारा बी आंसर आया, बी मतलब 11। तो इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, हमारा हेक्साडेसिमल निकल गया। तो आई होप कि आपको यह कन्वर्जन आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले कन्वर्जन की। देखो हमारे पास जो अगला कन्वर्जन है वो है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में। सिंपल सा रूल वही है, हेक्साडेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी से हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसको ये स्टेप्स है, इसको आप पढ़ लेना है फिर देख लेना। मैं इसको डायरेक्ट आपको एग्जांपल के सहित दिखाता हूँ। देखो करना क्या है, हमारे सामने एक ये दिया गया है, 2a को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। पहले हमारा जो हेक्सा नंबर है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर 1 हमारा मतलब होता है 10, a का मान होता है 10, 10 को भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। एक साथ लिखने के बाद हमें इन तीनों का पेयर हमने इसका बना दिया। 3-3 का ये पेयर हमारे सामने बन के चला आया है। ये 3-3 का पेयर को हमने ऑक्टल्स में बदलना है। तो ये जो पहले पेयर है इसका मान होता है 2, इसका मान होता है 5, इसका मान होता है 0। 2 और 5 0 तीनों को एक साथ लिखेंगे तो 250 के घाते 8 ये हमारा चेंज हो जाएगा। इसको हम आपको करके दिखाते हैं। 2 और ए दिया गया है, इसको हमें 16 है, इसका हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो पहले 2 को और यहाँ पे 10 को हमें करेंगे बाइनरी में चेंज। 2 एक कम 2 यहाँ 0 तो 2 का मान आता है 1 0। फिर यहाँ 10 को 2 पंचे 10 0 2 दूनी के 4 1 2 एक कम 2 1 यहाँ 0 तो हमारा 10 का मान आएगा 1 0 1 0। तो इस तरीके से इसके सामने 0 बढ़ाएंगे तो 2 के सामने करेंगे 0 0 1 0 ठीक। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो कितना होगा 0 0 1 0 1 0 1 0 ये हमारा निकल के चला है। इसको 3-3 पेयर में करेंगे तो कितना होगा 0 0 0 1 0 1 0 1 0। अब इसका जो मान होगा वो 0 होगा। 1 0 1 का मान 4 to 1 से देखते हैं तो 1 के ऊपर 1 है, 0 खत्म, 1 के ऊपर 4 है तो 4 4 1 5 इसका है तो 4 to 1 से इसको भी देख लेते हैं। 1 के ऊपर 0 के ऊपर इसको खत्म करो, 1 के ऊपर 2 है 2 ये कुछ नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो निकलेगा वो इस तरीके से आ गया है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 5 0 ये हमारा आ गया आंसर। दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद में आया होगा और आपको यह काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके सामने मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ जिसको आप समझ सकते हैं। देखो हमारे पास सामने ये एग्जांपल है, इसको 3 आपको कन्वर्ट करना है हेक्सा से बाइनरी में। 3 का मान यहाँ पे इतना आया बाइनरी में, एफ का जो बाइनरी निकला ये निकला। इन तीनों को हमने एक साथ लिख दिया है। इन तीनों को फिर हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 3-3 के पेयर में चेंज किया। एक 3 पेयर ये है, एक 3 पेयर ये है। इस बाइनरी का मान होता है 7, इस बाइनरी का मान होता है 7। तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हैं 77 ये 8। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, बने रहिए। और आपको कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिला। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।